नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। छुट्टी बिता कर आए हैं राहुल गांधी। जबरदस्त तेवर में नजर आए, जन वेदना रैली में बोल रहे थे और वहां पर उन्होंने जमकर मजाक उड़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन उससे भी दिलचस्प रहा जब उन्होंने 14 बार एक ही भाषण में डरो मत सिखाया लोगों को, डरो मत। मित्रों, बीजेपी के सब नेताओं ने झाड़ू गलत पकड़ा हुआ था। बहुत सुंदर लग रहा था, मगर पद्मासन नहीं हुआ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी नए साल की छुट्टी के बाद एक नए रंग में लौटे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पार्टी के जन वेदना सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह का मतलब बड़े रोचक तरीके से समझाते हुए कहा कि इसका मतलब है डरो मत। शिव जी की फोटो में कांग्रेस का चिन्ह, तो फिर मैंने सोचा कि भाई दूसरी फोटो देखता हूं। अभी आपने सत श्री अकाल कहा था, मुझे कहां गया? मैंने गुरु नानक जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। मैंने बुद्धा की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। महावीर जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। हजरत अली जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। इसका मतलब है कि डरो मत। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जमकर मजाक उड़ाया। राहुल ने मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को तो ठीक से झाड़ू पकड़ना भी नहीं आता। मैं आपको बताता हूं, देखिए दिख जाता है, अगर आप ध्यान से देखें तो दिख जाता है, चीज छुपाई नहीं जा सकती है। अगर आपने देखा होगा, जब झाड़ू लग रहा था, बीजेपी के सब नेताओं ने झाड़ू गलत पकड़ा हुआ था। मोदी जी ने झाड़ू को ऐसे पकड़ा हुआ था। राहुल गांधी यही नहीं रुके। प्रधानमंत्री मोदी के योग दिवस के कार्यक्रम पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि पीएम योगासन की बात तो करते हैं, लेकिन पहला आसन पद्मासन तक उनसे लग नहीं पाता। जब योगा की बड़ा फैशन हुआ, बड़ा सुंदर लगा, मगर पद्मासन नहीं लगा। मैं नोटिस करता हूं, मैं बातें नोटिस करता हूं। बहुत सुंदर लग रहा था, मगर पद्मासन नहीं हुआ। राहुल गांधी पूरे रंग में थे। उन्होंने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री की खिंचाई की। बोले उन्होंने आरबीआई गवर्नर की बातों को नजरअंदाज किया। राहुल ने मोदी के साथ साथ बाबा रामदेव को भी लपेट लिया। बोले कि अब जब मोदी से हालात नहीं संभल रहे तो वो होममेड अर्थशास्त्रियों के पीछे छिप रहे हैं। जब उनको घबराहट हुई कि अब मैं कहां छुपूं, तो उन्होंने अपने जो होममेड इकोनॉमिस्ट है, क्या नाम है उनके, क्या नाम है उनका, बाबा रामदेव और ये भोगले जी हैं, क्या नाम है पता नहीं मुझे, भोगले जी हैं, उनके पीछे जाके वो छुपने की कोशिश की। राहुल गांधी ने हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला था, उनकी योजनाओं की खिल्ली उड़ाई थी। इसके जवाब में बीजेपी की टीम उतरी और राहुल पर जवाबी हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने पिछले दिनों नोटबंदी और भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को आरोपों के घेरे में लिया था। फिर वो लंबी छुट्टी पर चले गए। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में चुनावों का ऐलान हो गया। राहुल छुट्टी से अपने तर्कश में नए तीरों के साथ लौटे हैं। जाहिर है दोनों तरफ से बयानों के तीर अभी और चलेंगे। सियासत की सरजमीन पर लड़ाई अभी और तेज होगी। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक। इस बार डरो मत से भी आगे बढ़े राहुल गांधी। पूरे मूड और तेवर में थे, आक्रामक। इससे पहले अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वक्त पर राहुल गांधी के भाषण के अंदाज का जिक्र किया, लोग हंस पड़े थे और प्रधानमंत्री ने खूब मजाक उड़ाया था उनका। इस बार राहुल गांधी ने बदला लिया, मिमिक्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान क्यों दिखाई दे रहा है? मैंने उनसे कहा इसका मतलब क्या है कि डरो मत, डरो मत, अपने प्रेजेंस से डरो मत, डरो मत।
अंग्रेजों के सामने डरो मत, अपने आप में भरोसा करो, डरो मत। हिंदुस्तान को, किसानों को वही मैसेज, डरो मत। मैसेज क्या था? डरो मत। मजाक किया, डरो मत। एक फिलॉसफी, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी कहती है डरो मत, कि देखिए आप घबराइए मत, डरो मत, हम आपको गारंटी करके देते हैं, डरो मत। हमने किसानों को कहा देखो डरो मत, डरो मत। नया ढंग, नया तेवर, नई बात। दिल्ली में कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में 14 बार तो राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह का मतलब समझाया कि डरो मत, डरो मत। बीजेपी और आरएसएस की नीतियों को राहुल डरने और डराने वाला बताते रहे। बीजेपी की पॉलिसीज को देखो, पूरा का पूरा लक्ष्य हिंदुस्तान के लोगों को डराने का है। आतंकवाद से डरो, माओइस्ट से डरो, डिमोनेटाइजेशन से डरो, प्रेस वालों को डराओ। कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राहुल गांधी की खूब नकल उतारी थी। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते तो वो भी ऐसे करें। इस बार राहुल की बारी थी। उन्होंने कांग्रेसियों से खचाखच भरे ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की, वो भी नई पैरोडी के साथ। सॉरी, माफी चाहता हूं मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। सबने अपने जेब में हाथ डाला। ये जो तुम्हारे जेब में 500,000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया है, कागज। राहुल गांधी अमूमन अपने भाषणों में स्टंटबाजी से बचते रहते हैं, लेकिन जनवेदना रैली में उन्होंने अपनी शैली बदल ली। मोदी का मजाक उड़ाने का उन्होंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। वो जो इसरो के लोग हैं, डीआरडीओ के लोग हैं, वो सब लोग हैं, उनका क्या लेना देना इससे? बस उस पे एक ही कमी थी, नरेंद्र मोदी जी की फोटो नहीं थी उस पे। नहीं तो अच्छा सा इवेंट बनता। देखो क्या नाम था उसका, चंद्रयान। क्या नाम था? चंद्रयान। देखो चंद्रयान को नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, बाकी हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है, भैया जा रहा है, चांद तक जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने भेजा। मंगलयान। राहुल गांधी ने जनवेदना सम्मेलन की शुरुआत में मोदी की योजनाओं का मजाक उड़ाया, तो समापन भाषण में उन्होंने कांग्रेस की ताकत का बखान किया। उन्होंने 2019 के चुनाव में जीत का दम भरा, तो बीजेपी और आरएसएस की नीतियों से सावधान भी किया। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। राहुल गांधी कांग्रेस के इस सम्मेलन में पूरे जोश से भरे हुए थे, लिहाजा कई गलतियां भी कर बैठे। मंगलयान को चंद्रयान बना दिया, तो सहारा डायरी के जरिए प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए वो ये तक भूल गए कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने आज ही खारिज कर दिया है। ये कन्वेंशन बताता है कि कांग्रेस तय कर चुकी है कि सोनिया की बजाय अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। राहुल मैदान में सियासी तलवारें भांजेंगे, तो प्रियंका पर्दे के पीछे उसमें धार देंगी। लेकिन राहुल के सामने चुनौती यह है कि 2.5 साल का वक्त है उनके पास, और सामने है 2.5 साल पहले पूर्ण बहुमत पाने वाले नरेंद्र मोदी। ताल कटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली से मौसमी के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। इधर राहुल के भाषण से कांग्रेसी खेमे को एक तरह से ऑक्सीजन मिला है, तो दूसरी तरफ घमासान जो समाजवादी पार्टी में छिड़ा हुआ है वो अब इमोशनल रंग ले रहा है। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो हर तरह की राजनीति और लोगों को किस तरह से हैंडल करना है इसमें महारत हासिल है, लेकिन लड़ाई बेटे से है, इमोशनल रंग झोंक दिया।
राजनीति के अखाड़े के पुराने पहलवान मुलायम सिंह यादव ने कुनबे में जंग के बीच इमोशनल कार्ड खेल दिया। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने बेचारगी जताते हुए बोले कि अब मेरे पास बचा ही क्या, जो था अखिलेश को दे दिया। अब क्या बचा मेरे पास? कुछ नहीं। सही है नहीं? जी 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 बिल्कुल नहीं बोला, कुछ नहीं। जो मेरे पास था वो पूरा का पूरा दे दिया। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास आप लोग हैं। नेताजी की बात पर कार्यकर्ताओं ने ताली पीटी तो उन्होंने कार्यकर्ताओं के कंधे पर भरोसे का जिम्मा दे दिया। बोले कि पार्टी टूटने नहीं देंगे, पार्टी वही रहेगी, चुनाव चिन्ह भी वही रहेगा। पूरा भरोसा है कि पार्टी मुलायम ने रामगोपाल पर आरोप लगाया कि वो पहले से ही मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह के साथ नई पार्टी बनाने की साजिश कर रहे थे। अखिलेश के लिए भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे, फिर विवाद कहां है। मुलायम सिंह यादव के बदले हुए तेवरों से साफ नजर आ रहा था कि बेटे से सियासी जंग वो हारने की कगार पर है। लिहाजा पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए उन्होंने इमोशनल कार्ड का बखूबी इस्तेमाल किया। बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। 4 डिग्री तापमान, कांप उठी दिल्ली। लेकिन इसी के साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में लोग ठंड से परेशान है। देखिए, ये उत्तर भारत के पहाड़ों की तस्वीरें हैं। सब कुछ जम गया है। ऐसा लगता है कि सारा जहां सफेद हो गया है। इस भयंकर बर्फबारी में ठंड का आलम न पूछिए, लेकिन पहाड़ों से उतरकर ठंड जब मैदानी इलाकों में घुस रही है तो रिकॉर्ड तोड़ रही है। हड्डियों में से पार हो रही है, इंसानों को गला रही है और खून को जमा रही है। आज हम पहाड़ों पर बर्फबारी का मंजर भी दिखाएंगे, लेकिन पहले बात मैदानी इलाकों की करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगता है। यकीन मानिए, पिछले कई वर्षों में ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हर जगह पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। खुला रखा हुआ पानी जम रहा है, वाहनों पर बर्फ जम रही है, खेतों में फसलें जम रही हैं। अब इंसानों का क्या हाल होगा, अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। अरे बहुत ठंड है आज गलन वाली ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। आज तो सबसे ज्यादा ठंड मेरे ख्याल इस सीजन की सबसे ज्यादा ठंड आज है, और हाथ पाँव सब गल रहे हैं। यहाँ तो रहना मुश्किल हो रहा है, सब पानी में जम गया, नलों में पानी जम गया, एकदम जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसे सर्दी है, कुछ मत भयंकर सर्दी है। आदमी पे बर्फ जम रही है, आदमी ठंडन मर रहा है, और बेकाना बर्फ जम रही उनमें, पाइपन में बुरी तरह वो हो गई। जो अब की बार बर्फ पड़ी है तो हमने 25-26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपनी सोधी में पहले कभी नहीं देखी, जितना कुदरत मेहरबान हुई है। सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर की करते हैं, जहां सर्दी ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में सूखी ठंड ने जीना दुश्वार कर दिया है। सफदरजंग में अभी जो टेम्परेचर आज सुबह न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 4 डिग्री सेल्सियस रहा। लोधी रोड में 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा। सफदरजंग का टेम्परेचर सामान्य से 2 डिग्री नीचे रहा, और लोधी रोड का भी 2 से 3 डिग्री। तो अगले 2 दिनों में हमारा जो पूर्व अनुमान इस इलाके में दिल्ली एनसीआर का है, तो टेम्परेचर्स 3 से 4 डिग्री के बीच में ही रहेंगे। इस दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन। सर्द हवाओं से दिल्ली में पारा घटकर पहुंचा 4 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली के लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस। अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहेगी दिल्ली में कड़ाके की ठंड।
राजधानी में लोग सड़कों पर निकल तो रहे हैं, लेकिन कांपते और ठिठुरते हुए। दिल्ली एनसीआर का आज सबसे ठंडा दिन है। आज सुबह 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हम मौजूद हैं इंडिया गेट के पास और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि सूर्य देवता ने दर्शन तो दे दिए, लेकिन जिस तरह से ठंडी हवाओं का रुख बढ़ा है उसके बाद अब ये गुनगुनी धूप भी काम नहीं आ रही है। दिल्ली में लोग ठंड से बचने के तमाम उपाय तलाश रहे हैं। कोई आग के पास बैठकर रात काट रहा है, तो दिल्ली की सर्द रात बुजुर्गों के दिलों पर दहशत भर रही है। दिल्ली में तो फिर भी राहत है, लेकिन राजस्थान में तो कई जगह पारा माइनस में पहुंच चुका है। ठंड का आलम यह है कि बर्फ जम रही है। सबसे पहले आपको सीकर लेकर चलते हैं। तस्वीरें सीकर के फतेहपुर शेखावटी की हैं। आप देख सकते हैं कि खेतों में पेड़ पौधों पर टहनियों पर बर्फ जमी है। टब और बाल्टियों में रखा हुआ पानी जम गया है। घास पर बर्फ जमी है। खेत, जंगल सब सफेद नजर आ रहे हैं। यहाँ ठंड इतनी भयानक पड़ी है कि खुले में पानी रखते ही जम जाता है। पारा -3.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। तापमान 0.2 था और आज का -3.5 है। ये मतलब ठंडी हवा के कारण तापमान में गिरावट आई और सूखी घास पे पाइपों पे बर्फ जमी हुई है। आज खूब जोर की ठंड है। आज सुबह देखा तो पानी की स्टफ में अंदर बर्फ जमी हुई मिली है हमारे को। अब इन तस्वीरों को भी देखिए। पार्क के फव्वारे में बर्फ जम गई है। आप देख सकते हैं लोग कैसे बर्फ छुड़ा रहे हैं। ये देखिए, बर्फ में रखा हुआ पानी जम गया है। पतीले से बर्फ की परत निकाली जा रही है। कार की छत पर बर्फ जमी है। स्कूटर की सीट पर बर्फ जमी है। इस बार सर्दी ऐसी पड़ी है कि हरियाणा के खेतों में बर्फ जम गई है। करनाल में खेत बर्फ से सफेद हैं, तो हिसार में पारा 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पंजाब के अमृतसर में शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आज तक ब्यूरो। दरअसल ये पहाड़ों की बर्फबारी से मैदान कांप उठ रहे हैं और पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी इस वक्त हो रही है। हिमाचल प्रदेश अलग अलग जगहों पर बर्फ की वजह से लोगों की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम परेशानी आ रही है। लगभग 9000 फीट ऊपर पहुंचा आज तक। वहां की रिपोर्ट देखिए। मकानों पर बर्फ की मोटी मोटी सफेद परत। एम्बुलेंस की छत पर कई फीट ऊंची बर्फ की परत। छत से टपकता हुआ पानी जम गया है। पाइप से निकलता पानी जम गया है। रास्ते बर्फ से पटे पड़े हैं। जी हां, इस वक्त हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा और डलहौजी में यही हालात हैं। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है और इसी बर्फ ने अब हिमाचल में लोगों की नाक में दम कर दिया है। पूरे 5 दिन हो गए हैं शिमला बर्फ से पटा पड़ा है। शिमला के हालात ये हैं कि न बिजली है न पानी है। वाहन बर्फ में मुंह गाड़े खड़े हैं। टूरिस्ट परेशान हैं। अब तो लोग खुद ही बर्फ हटाने में लगे हुए हैं। ये देखिए कैसे ट्रे से बर्फ ढोई जा रही है। इस बर्फबारी ने ठंड इतनी बढ़ा दी है कि लोग आग के आगे बैठे हैं। शिमला में इस वक्त पारा -3 डिग्री चल रहा है। शिमला में कहीं भी पानी बचा ही नहीं। सारा पानी बर्फ में बदल चुका है। आप देख सकते हैं छतों पर रखी पानी की टंकियों पर बर्फ है। अब तो लोग बर्फ के पिघलने का इंतजार कर रहे हैं और बाल्टियां लेकर तैयार खड़े हैं ताकि बर्फ पिघले और वो पानी से बाल्टियां भर लें। ये तस्वीरें हिमाचल के चंबा की हैं। यहाँ का मंजर देखकर ऐसा लगता है मानो बर्फिस्तान में आ गए हैं। चंबा के विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस डलहौजी में तो बर्फीला तूफान भी तबाही मचा चुका है। डलहौजी के डायन कुंड में 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फीले तूफान के बीच आज तक की टीम 9000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची। आज तक की टीम ने देखा
यहाँ बर्फ की मोटी सफेद चादर के सिवाय कुछ भी नहीं। घरों ने जैसे बर्फ में समाधि ले ली है। यहाँ प्रशासन का हाई अलर्ट जारी है, लेकिन टूरिस्ट रोमांच की हद तक जा रहे हैं। अभी बर्फीला तूफान शुरू हो गया, आप देख सकते हैं कि स्नो भी हो रही है। हम उस जगह पे खड़े हैं इस टाइम पे जहाँ कोई नहीं पहुँच पाया। हम आगे भी घूम के देख चुके हैं, हमारे चारों तरफ कोई नहीं था। हम कुछ लोग ये हैं जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। चंबा में ऊंचाई वाले इलाकों में टूरिस्टों के जाने पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ जो वाहन जहाँ है वहीं जम गया है। जी, लास्ट फ्राइडे से लगातार बर्फ पड़ रही है। यहाँ पे रुक रुक के बर्फ पड़ रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये 4 से लेकर 5 फीट जो बर्फ रहती है यहाँ पे हमेशा। शिमला और चंबा में बर्फबारी ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश इस वक्त बर्फिस्तान बना पड़ा है। शिमला से विकास शर्मा के साथ विशाल आनंद, डलहौजी, आज तक। बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड्स उत्तराखंड में भी तोड़ दिए हैं। देखिए, वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे वक्त पर होता है उन्हें जो टूरिस्ट वहां पर जाते हैं बर्फ का मजा लेने के लिए, लेकिन फिर मुश्किलें बहुत सारी सामने आ जाती हैं। नैनीताल की ऐसी तस्वीर यकीनन आप भी पहली बार देख रहे होंगे। कैसे बर्फ गिर रही है और इतनी जबरदस्त गिर रही है। ये गाड़ी भी एकदम बर्फ में ढक जाती है। इस वक्त नैनीताल का नजारा ही कुछ और है। रास्तों पर बर्फ जमी है, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। नैनीताल में स्नोफॉल को देखने के लिए टूरिस्टों का जमघट लग गया है। जनवरी के इस बर्फबारी वाले मौसम में नैनीताल के दुकानदारों और होटल मालिकों के अच्छे दिन आ गए हैं। नैनीताल में जो पर्यटक ये बर्फबारी और 31st क्रिसमस देखने के लिए आया था, तो उससे हमारा बहुत अच्छा बिजनेस हुआ है और सभी वर्ग के लोग पहाड़ों में खुश हैं इस समय। और काफी पर्यटक नैनीताल आया है और बर्फ इस समय अभी भी जमी हुई है पीछे, और ऐसी आसार हैं कि और जल्द बर्फ पड़ेगी। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके इस वक्त बर्फ से ढके हुए हैं। चमोली हो, उत्तरकाशी हो या फिर भगवान शंकर की भूमि केदार, सब कुछ मानो बर्फ की आगोश में समा चुका है। उत्तरकाशी में बर्फबारी जानलेवा साबित हो चुकी है। बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे तो टूरिस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थानीय निवासी अब बर्फ से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। स्नोफॉल देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है और मौसम के आसार ऐसे हैं कि दोबारा से स्नोफॉल होगी, जिससे कि सबको बहुत अच्छा लगेगा। हमारी 2 बार गाड़ी बंद हो गई बिल्कुल, तो हमें बहुत डर लगा। रात का टाइम था, कहते हैं 4 बजे के बाद यहाँ पे गाड़ी अलाउ नहीं है ऊपर आना। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं। आप देख सकते हैं पूरा इलाका बर्फ से पटा पड़ा है। मशीनों से बर्फ हटाई जा रही है। टूरिस्टों को इस बर्फबारी में जैसे मौज हो गई है, लेकिन इस बर्फबारी से ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। अभी तक तो यहाँ सब अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा बर्फबारी हुई तो मुसीबत बन सकती है। आज तक ब्यूरो। कश्मीर में अगर डल झील का पानी जम गया तो समझ लीजिए जबरदस्त ठंड सामने आने वाली है। -10 डिग्री का टॉर्चर कश्मीर में। देखिए, यह है श्रीनगर की डल झील, जो अब जम चुकी है। आप देख सकते हैं कि जमी हुई झील पर परिंदे भी बैठ रहे हैं। डल झील के जमने का मतलब है कश्मीर में भयंकर और खून जमाने वाली ठंड पड़ रही है। यकीनन पारा माइनस में कई डिग्री नीचे चल रहा है। झील में बर्फ की परत इतनी मोटी है कि इसे हथौड़ी से तोड़ना पड़ रहा है। पूरे 15 साल बाद डल झील इस तरह से जमी है। आज तक के रिपोर्टर अशरफ वानी ने डल झील का पूरा मुआयना किया। कश्मीर में गुरुवार को हुई जमकर बर्फबारी के बाद अब पूरी तरह से कश्मीर वादी जो है ठंड के प्रकोप में जम चुकी है। अगर आज हम बात करें तो श्रीनगर में न्यूनतम तापमान रात का -4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में इस वक्त चप्पे चप्पे पर बर्फ जमी पड़ी है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम खतरे की घंटी बजा रहा है। जी हां, आने वाले शुक्रवार से कश्मीर में और भयानक बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर में इस वक्त सीजन की सबसे जोरदार ठंड पड़ रही है। अब आपको बताते हैं कि कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में कैसे पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। श्रीनगर में इस वक्त दिन का तापमान -2 डिग्री है, तो रात का पारा
-5.5 डिग्री तक पहुंच रहा है। गुलमर्ग और पहलगाम में पारा -10 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि करगिल में इस वक्त तापमान -22 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। पूरा कश्मीर इस वक्त बर्फ की चादर से ढका हुआ है। लोगों की ठंड से कंपकंपी बंधी हुई है। लोग जगह जगह अलाव जला रहे हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।